We are representative of a group name is Junior Doctors Association of Arunachal Pradesh, no? So which mainly consists of recently graduate doctors, recently postgraduate doctors, and recently recruited medical officers in health department. Today on 1st of June, we have submitted a memorandum to Honorable Chief Minister of Arunachal Pradesh regarding some issues in the health scenario. I will tell you the memorandum that we have submitted and our demands. First, our first demand is that we oppose the increase in superannuation age of government doctors from 62 to 65 years. And at the same time, we demanded the administrative doctors in the health department, that is the non-clinicians, they should be retired at 60 years of age instead of 62 years. Then a third demand is that fresh recruitment of medical officers and junior specialists should be done against existing vacancies. तो इसको हम ब्रीफली आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग ये डिमांड क्यों रखा है और क्या कारण से रखा है. फर्स्ट डिमांड हम लोग इसलिए रखा है, जो अभी हम पता चल रहा है मीडिया से और डिपार्टमेंट का अंदर से पता चल रहा है कि there's a process, there's a proposal from the health department to increase the superannuation age of government doctors from 62 to 65 years. इसको हम लोग outrightly, vehemently oppose करता है as a young junior doctors. इसलिए oppose करता है क्योंकि आप superannuation age को 65 years बनाएगा तो there will be of course stagnation of jobs, stagnation of job opportunities for the lower junior doctors. आप ऊपर का सोच रहे हैं लेकिन एंट्री लेवल का जो डॉक्टर्स है, एंट्री लेवल का जो यंग ग्रेजुएट्स है, पोस्ट ग्रेजुएट्स है, उसके लिए भी आपको सोचना है. आप अगर काली नहीं करेगा, आप अगर जाएगा नहीं, आप अगर समय पे रिटायर नहीं होगा, 3 years आप स्टेगनेंट कराएगा, तो ये यंग डॉक्टर्स, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, ये कहा जाएगा. इसको आप इनडायरेक्टली डिप्राइव कर रहा है जॉब अपॉर्चुनिटी से. इसीलिए हम लोग ये यंग डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स इसको 100% अपोज करता है और गवर्नमेंट को ये अपील करता है कि ये प्रपोजल को आगे जाने नहीं देना है. हम लोग सीएम साहब को ये अपील करता है कि ये प्रपोजल अगर डिपार्टमेंट से आने से भी उसको मानना नहीं है, उसको वही का वही रख देना है. और सेकेंड इम्पोर्टेंट हम लोग जो आज ये यंग डॉक्टर्स लोग डिमांड कर रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स है, द नॉन क्लिनिशियंस, दोज हु आर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन, जो ऑफिस में है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट लेके बैठा है, वो लोग का एज को 62 ईयर्स से 60s में नमा देना चाहिए. जब गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स का एज को 60 to 62 ईयर्स जब बनाया था, it was made in a good faith and belief that there will be the lack of deficit of doctors will be solved. लेकिन अब ये सीनियर डॉक्टर्स या जो एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स है, they are not into clinical practice. They are more into administration. So we feel that हम लोग को ग्राउंड लेवल का डॉक्टर्स चाहिए जो हॉस्पिटल में काम कर सकेगा. नहीं, आप ही लोग बता सकता है कि आप लोग को डॉक्टर्स ज़्यादा ऑफिस में चाहिए ना, या डॉक्टर्स आपको ज़्यादा हॉस्पिटल में ज़रूरत है. समाज को हॉस्पिटल्स में ज़्यादा डॉक्टर्स का ज़रूरत है, इसलिए हम लोग को एंट्री लेवल डॉक्टर्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जूनियर डॉक्टर्स को लाना चाहिए. और ये हमारा थर्ड पॉइंट जो है, जो रिक्रूटमेंट ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट्स, मेडिकल ऑफिसर्स एंड जूनियर स्पेशलिस्ट. हमें सुनने में आया है कि जो 29 को जो कैबिनेट मीटिंग सीटिंग हुआ था, उसमें पास किए कि जो रिटायर्ड डॉक्टर्स लोग हैं या ऑन द वर्ड रिटायर्ड डॉक्टर्स लोग को गवर्नमेंट कंट्रेक्चुअल बेसिस में लाने का प्लान कर रहा है, या उन लोगों को कंट्रेक्चुअल बेसिस में ये कोविड-19 पैंडेमिक में यूज़ करने का बात है. इसको हम लोग गवर्नमेंट को ये सलाह देता है, हम लोग यंग जूनियर डॉक्टर्स ये सलाह देता है कि इंस्टेड, आप सभी को पता है कि एल्डरली एज
एल्डरली जो एज है वो इस कोविड-19 में ऑलरेडी एक हाई रिस्क इंडिविजुअल्स है, वो लोग ऑलरेडी एक हाईली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेज में ऑलरेडी है नेचुरली, वो लोग का इम्यून सिस्टम ही अभी वीक हो रहा है। तो इसी के तहत यंग डॉक्टर्स को जो एनर्जेटिक है, जो अनएम्प्लॉयड है और जो विलिंग है हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करने के लिए, इसी को कंट्रेक्चुअल बेसिस में हो या जैसे भी हो, यंग डॉक्टर्स को आप इंगेज करने से और अच्छा होगा। ये हम लोग ये सजेशन देता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, और ये हम लोग का 3 मेन पॉइंट था। तो इसी को लेते हुए हम लोग को लगता है कि हमारा सीएम साहब, ऑनरेबल सीएम हु हिमसेल्फ इज ए यंग चीफ मिनिस्टर, वो हमारा बात को सुनेगा और ये जो 3 हम लोग जो मुद्दा रखा है उसको पूरा करेगा। And regarding this memorandum, and by taking reference to our CM's live speech today, about that his means according to him, he said he was unaware of all the medical graduates available in the Arunachal Pradesh, and which are not absorbed till yet, or simply you can say they are still unemployed. So if government says like that, so as my colleague, he has already highlighted all the 3 memorandum according to whatever we have discussed. So on above that, if our CM sir, he says he was unaware, and this superannuation, this thing is the decision is not from their side, from our authority side, then I would say this is good news for entire Arunachal actually, because many budding physicians, surgeons are there who are willing to serve our people, and especially at this moment when there is national pandemic, national emergency situations there. So if CM sir says if he was unaware, then through your esteemed column, we would like to convey him a message. Yes, there are lots are there. Many are working here. Some are outside state also. Many physicians, surgeons, even, and many young doctors, even that MOs scattered all around, means all over the state, they are willing to participate in this, especially for these pandemic services. So through this medium, I would like to convey this message that we are glad to hear that decision is not from our authority and he was unaware. So we will try to convey in more detail to our higher authority that yes, this exact number of people are there, freshly graduate. So, and we hope that if our government is ready to absorb us and ready to engage us, then yes, we welcome our CM's decision and we hope for the good. And one more point I just would like to highlight here. Actually, for pandemic thing, it's okay. For voluntary service, it's okay. But again, what after when situation is under control, when the pandemic is over? So, what about the all the needs of the doctor in the periphery? According to, in the periphery in our state especially. So, because if we see still the doctor and the public, the population, the ratio, the standard ratio is still not met in Arunachal Pradesh. So only countable handful doctors is still there, and that also which are not placed properly. So according to if we say or see guideline, then in the PHC, in the CHC, some criteria are still there. Actually, lots are there actually to be fulfilled, to be met. So those things are, again, many things are there to be discussed, which just I would like to highlight here. So and at the same time, we would like to convey this message to our CM sir at the same time, that if possible, if he can streamline this thing also in the recruitment process itself. Instead of giving all those just for pandemic for few months or something, voluntary service is another thing. For in the view of humanity act, it's okay. But it would be our suggestions that if our CM sir can streamline or create a portal in the recruitment side especially, where all the doctors are recruited and placed properly.
So instead of being haphazard in all those things, if the recruitment process is proper, if the placement is proper, those who have degree or not degree according to that their respective qualification, then I think most of the loopholes in our health system will be met, especially in unserved areas like remote areas, especially like this our eastern side, and in the western side also many are deprived of specialist doctors also. So in this regard, we would like to appeal our higher authorities, especially our CM sir, to look into this matter also. Okay, you have also mentioned about this doctors holding administrative posts. Yes. Yes. Can you elaborate? Yes, yes. See, our Honorable Chief Minister has made a drastic change. एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है हेल्थ सिस्टम को रिवैम्प करने के लिए इस कोविड-19 के होने के कारण। तो इस रिस्ट्रक्चर और इतना रुपया आप रिसेंटली भी देखा होगा 320 समथिंग क्रोर्स मतलब एयरमार्क किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए। ये बहुत वेलकमिंग चीज़ है, लेकिन ये सब एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर को अच्छा से चलाने के लिए हम लोग को सॉफ्टवेयर को भी ठीक करना पड़ेगा। एंड द मेन सॉफ्टवेयर इन अ हेल्थ केयर सिस्टम हेल्थ सिस्टम इज़ द डॉक्टर्स। तो हम इसलिए पहले भी यही बोला है एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स। आप देखो, आप कभी सुना नहीं होगा कि कई डिस्ट्रिक्ट में देर इज़ वैकेंसी ऑफ DMO, देर इज़ नो DMO, देर इज़ नो DRHO, देर आर नो प्रोग्राम ऑफिसर्स, ऐसे कभी आप सुना नहीं होगा। बट आप सुना होगा हर डिस्ट्रिक्ट में देर आर लैक ऑफ PHCs, देर आर डॉक्टर्स लेकिन इन PHCs, देर आर नो डॉक्टर्स इन CHCs, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इतना ज़्यादा डॉक्टर्स लोग हैं, इतना ज़्यादा डॉक्टर्स अरुणाचल में है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में है, दे आर लाइक एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। तो इसलिए बोल रहे हैं वर्क फोर्स को, जो हमारा नीचे का मेन वर्क फोर्स को ठीक करना होने से हमको एंट्री लेवल में ज़्यादा ध्यान देना होगा। और एंट्री लेवल में ज़्यादा ध्यान देने के लिए हम लोग जो ऊपर वाला है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रोल है उसको थोड़ा जल्दी से फेस आउट करने से और हमारे लिए ठीक होगा और यंगर जनरेशन के लिए भी ठीक होगा। इन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और न्यू आइडियाज़ भी आएगा। आप बहुत ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स लोग 10-15 ईयर्स से वो लोग पेशेंट नहीं देखता है। जैसे आपको हम पहले भी बोल चुका है, जब 62 ईयर्स बनाया था डॉक्टर्स के लिए, दैट वाज विद अ गुड इंटेंशन एंड अ गुड बिलीव दैट वो लोग पेशेंट देखेगा, हॉस्पिटल केयर में काम आएगा। लेकिन द पर्पस इज़ नॉट मेट। आई फील हम लोग ये फील करते हैं कि जो पर्पस बनाया गया था 62 ईयर्स डॉक्टर्स के लिए, वो पर्पस मीट नहीं हो रहा है। इसलिए हम CM सर को ये बोल रहा है कि ये CM सर को ये अपील कर रहा है, ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एक ड्रास्टिक मॉडिफिकेशन हेल्थ ये रीअलाइनमेंट करना पड़ेगा पॉलिसी में। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्टर्स का एज को 62 से 60 ईयर्स में जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो कि हमारा गवर्नमेंट एम्प्लॉय 60 ईयर्स में रिटायर करता है, उसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का 60 ईयर्स में आप लोग एज को रिटायर करा दीजिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीवन, फॉर द सोसाइटी एंड फॉर आवर हेल्थ सिस्टम टू। थैंक यू।